So, hello and welcome everyone. In this video, we'll try to understand what is the long-term capital gains in case of sale of property that is governed by Section 197 of the Income Tax Act 2025. So, let's begin. Section 197 का subsection 1 ये कहता है कि कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी. So ये कहता है कि where the total income of the assessee includes any income arising from the transfer of long-term capital asset chargeable to capital gain, tax payable by the assessee shall be aggregate of सब क्लॉज ए कहता है कि इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम रिड्यूस बाय द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि जो टोटल इनकम है हमारी उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हटा के उसे नॉर्मल स्लैब रेट्स या नॉर्मल रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. एंड इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एट द रेट ऑफ 12.5%, यानी कि टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को रिड्यूस किया जाएगा जो कि चार्जेबल होगी एट द नॉर्मल रेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 12.5%, और इन दोनों का एग्रीगेट हमारा टैक्स पेबल होगा. सबसेक्शन 2 बात करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की एडजस्टमेंट की. वो कहता है कि इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट where the total income as reduced by long term capital gains computed under subsection 1 is below the basic maximum amount which is not chargeable to income tax, then the such long term capital gains shall be reduced by the amount by which the total income has to reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो यहाँ पर जितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उनमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस कर दिया जाएगा और जो बैलेंस होगा उसको 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. सब सेक्शन 3 कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है इंडेक्सेशन के बेनिफिट की. सो गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट आज की डेट में हटा दिया है, लेकिन वो सिर्फ एक केस में अवेलेबल है जो कि सबसेक्शन 3 ऑफ 197 के अंदर लिखा हुआ है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है. ये कहता है कि इंडिविजुअल इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिकली रेजिडेंट को ही कवर्ड किया गया है, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट कवर्ड नहीं होंगे. इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ which was acquired before 23 जुलाई 2024, the excess of income tax computed as per the following formula shall be ignored. यानी कि कोई लैंड बिल्डिंग या बोथ अगर एक्वायर हुई थी 23 जुलाई 2024 से पहले तो यहाँ पर जो एक्सेस इनकम टैक्स जो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, जो कि है इनकम टैक्स कंप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी, that is at the rate of 12.5% without indexation, and income tax calculated by taking 20% and the capital gains by taking the index cost of acquisition and index cost of improvement. यानी कि जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा 12.5% पे विदाउट इंडेक्सेशन, उसमें से हम लेस कर देंगे जो कैपिटल गेन सेम प्रॉपर्टी पर 20% पे कैलकुलेट होगा विद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो ये जो एक्सेस टैक्स कैलकुलेट होगा 12.5% पर, इतने टैक्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल दोनों ही रेलेवेंट है, क्योंकि डेट ऑफ परचेज अगर हमारी 23 जुलाई 2024 से पहले होगी तभी सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 के अंदर जो एक्सेस टैक्स कैलकुलेट होता है वो बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा. और डेट ऑफ सेल हमारी रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि डेट ऑफ सेल ही हमें डिटरमाइन करेगी कि हमारा कैपिटल गेन 20% विद इंडेक्सेशन लगेगा या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पर लगेगा. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक एसएससी ने परचेज करी थी 1 जनवरी 2018 को 60 लाख रुपए के लिए और उसको सेल किया है 1 करोड़ रुपए के लिए. तो पहली सिचुएशन में ये जो प्रॉपर्टी है ये क्योंकि परचेज हुई है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो सेक्शन 197 सब सेक्शन 3 का बेनिफिट तो यहाँ पर एसएससी को डेफिनेटली मिलेगा. लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि सेल की डेट क्या है. पहली सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि सेल की जो डेट है वो 23 जुलाई 2024 से पहले है, तो यहाँ पर इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेशन होगी और 20% पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर कैलकुलेट होगा. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान के चलते हैं 43,92,000 रुपए है. एक्चुअल सेल हुई है 1 करोड़ की, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी 1 करोड़. ट्रांसफर एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाएंगे 1 लाख रुपए, तो नेट सेल कंसिडरेशन है 99 लाख रुपए. अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर निकाली जाएगी क्योंकि जो सेल की डेट है वो 23 जुलाई 2024 से पहले है, तो इंडेक्सेशन नॉर्मली यहाँ पर मिलेगा 60 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 376 जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2024 का, डिवाइड बाय 272 जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है बेस ईयर का 2018 का 272. तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 82,94,000
₹117। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएंगे 16,05,882 रुपए, जो कि टैक्सेबल होंगे एट द रेट ऑफ 20%। अब हम मान के चलते हैं कि एसएससी ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है सेक्शन 82 की एग्जाम्पशन के लिए, सेम उतनी ही 16,05,882 रुपए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। अब समझते हैं कि अगर जो सेल की डेट है वो ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 होती, तो यहाँ पर कैसे कैपिटल गेन निकलेगा? वो निकलेगा विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% के हिसाब से। तो नेट सेल कंसिडरेशन 99 लाख रुपए है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 लाख रुपए मानेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास आ जाएगा 39 लाख रुपए। अब एग्जाम्पशन के लिए काफी कंफ्यूजन रहती है लोगों के माइंड में कि एग्जाम्पशन के लिए हमें 39 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट करने हैं इस सिचुएशन में, या फिर कितने हमें करने हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलेगा, तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट जो है 16,05,882 रुपए ही करनी चाहिए, जैसा कि हमने विद इंडेक्सेशन 20% के अंदर कैलकुलेट करी थी। तो उस कैपिटल गेन की वैल्यू को ही हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो जो बैलेंस है वो हो जाएगा 39 लाख रुपए माइनस 16,05,882 रुपए, जो कि है 22,94,118 रुपए। अब इसके ऊपर कैपिटल गेन निकलेगा 12.5%, जो कि हो जाएगा 2,86,764 रुपए। और सेक्शन 197 सब सेक्शन 3 का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, तो 12.5% में हमारा टैक्स कितना आया था? 2,86,764 रुपए। सेम अगर 20% के अंदर विद इंडेक्सेशन हम लेते हैं तो हमारा टैक्स आता है ₹0। तो जो डिफरेंस है 2,86,764 माइनस जीरो, उतना बेनिफिट यहाँ पर 197 सबसेक्शन 3 की वजह से मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने इस सिचुएशन में भी यही करी है, और हमारा टैक्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो ये सेक्शन 197 सबसेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट है, और हमें इसकी कैलकुलेशन काफी केयरफुली यहाँ पर करनी चाहिए। So I hope through this video you would have understood what is the long-term capital gains in case of sale of property under section 197 of the Income Tax Act 2025. So thank you for watching everyone. I will see you in the next video.